अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? हम सब भी ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये मेरी हज जर्नी का थर्ड और लास्ट व्लॉग है। क्योंकि मैं एक साथ ही अगर सब अपलोड करती तो वो फिर वीडियो बहुत ही लंबी हो जाती, इस वजह से फिर मेरी जो हज जर्नी थी उसको मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड किया था। तो ये है लास्ट वाला पार्ट। तो ये अभी हम लोग मुज़ल्फ़ा से निकल रहे थे। मेरा जो लास्ट व्लॉग था वो मुज़ल्फ़ा तक था, तो ये अभी उससे आगे का है। तो अभी हम लोग मुज़ल्फ़ा से निकल रहे हैं फ़जर के बाद। फ़जर हमने वहीं पढ़ ली थी और अभी हम लोग जा रहे हैं जमरात की तरफ। फ़र्स्ट अपनी रमी करने, शैतान को कंकरियाँ मारने। और कंकरियाँ तो पहले से इन्होंने हमें दे दी थी, कंपनी वालों ने सबको ही दे दी थी। तो फिर हमने वहाँ से कलेक्ट नहीं की, लेकिन फिर भी जो थोड़ी बहुत मुमकिन हुआ तो वो हमने उठा ली थी वहाँ से। तो ये अभी हम लोग निकल रहे हैं वहाँ से मुज़ल्फ़ा से जमरात की तरफ अपनी फ़र्स्ट रमी के लिए। और काफ़ी रश था तो काफ़ी हमें लेट हो गया था। हम लोग फ़जर पढ़ के निकले थे और यहाँ तक पहुँचते पहुँचते हमें काफ़ी सुबह हो चुकी थी और ये काफ़ी रश था। उस तरफ रमी की तरफ ज़्यादा रश नहीं था, लेकिन रास्ते में काफ़ी रश था तो हमें काफ़ी देर लग गई थी। और ये जो जमरात का है एरिया, ये काफ़ी बड़ा है तो इसमें काफ़ी चलना पड़ता है। मुझे इतना आइडिया नहीं था कि ये इतना बड़ा होगा, क्योंकि जो वीडियोस वगैरह में देखा था तो उसमें इतना बड़ा नहीं लगता था, लेकिन ये काफ़ी बड़ा एरिया है तो इसमें काफ़ी चलना पड़ता है। तो खैर हम लोग आ गए थे। और फर्स्ट डे पे जो होता है वो सिर्फ जो एक होता है शैतान, उसको कंकरियाँ मारनी होती है 7 बस। और बाकी जो दूसरे दिन होते हैं इसमें फिर तीनों को मारनी होती है। तो आज हमें बस एक ही को मारना था, तो हम लोग मतलब अभी जा रहे हैं। तो इस टाइम बहुत हम लोग थक चुके थे, हद से ज़्यादा थक चुके थे, क्योंकि पूरे एक दिन के हम लोग निकले हुए थे और नींद भी नहीं की थी रात को, तो बहुत ज़्यादा हम लोग थक चुके थे इस टाइम पर। खैर अल्हम्दुलिल्लाह जो हज के थे अहकामात वो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हो चुके थे हमारे। तो अभी हम अपनी रमी करके अभी हम लोग जा रहे हैं अपने जहाँ हमारा टेंट है मिना में, हम लोग वहाँ जा रहे हैं अभी। तो ये देखिए ट्रेन में भी काफ़ी रश था। हम लोग निकले तो अपने ग्रुप के साथ थे, लेकिन फिर सारे लोग इधर उधर हो गए क्योंकि रश था काफ़ी। तो जिनकी हो मतलब जो कर रहे थे रमी वो फिर निकलते जा रहे थे। उसके बाद फिर हम लोग घर आ गए थे और उसके बाद फिर हमने अपना एहराम खोला, क्योंकि पहली रमी के बाद कुर्बानी के बाद अपना एहराम खोल सकते हैं। तो फिर हमने अल्हम्दुलिल्लाह अपना एहराम खोल लिया था और हस्बैंड ने भी अपना एहराम खोल लिया था। तो उसके बाद फिर हम लोग आए, फ़्रेश हुए, उसके बाद हमने खाना खाया, आराम किया। फिर हम लोग शाम को निकले थे तवाफ़ के लिए, जो हज के बाद का जो होता है तवाफ़ वो हमने किया। उसके बाद हमने सई की, उसी दिन हमने कर लिया था। थके तो हुए थे, लेकिन ये था कि हमें था उसी दिन हम लोग कर लें, रेस्ट वगैरह करके फिर हम लोग निकले थे हरम के लिए। तो ये उसी दिन का है टाइम, रात के टाइम, रात के तो नहीं, हम लोग मगरिब से थोड़ा पहले निकले थे हरम के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने तवाफ़ भी कर लिया था और सई भी कर ली थी। तो उसके बाद फिर हम लोग हरम से फिर वापस आ गए थे मिना, क्योंकि फिर आपको रात को मिना आना ज़रूरी होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी चीज़ें हमारी जो हज की थी वो अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुकी थी। और उसके बाद फिर हम लोग आ गए थे और हम लोग सो गए थे। और ये था फिर नेक्स्ट डे, और ये हम लोग उस वक्त ब्रेकफास्ट कर रहे थे। और इस दिन कुछ करना नहीं था, उस दिन बस जो होती है सेकंड हमें रमी जो अपनी करनी थी, और कोई काम नहीं था उस दिन। और उस दिन की जो रमी होती है, दूसरी जो रमी होती है वो होती है ज़वाल के बाद। पहली जो रमी होती है फ़जर के बाद होती है, दूसरी और तीसरी जो होती है वो ज़वाल के बाद होती है। तो बस हम लोग उठे थे, फ़जर पे उठे थे, फिर नाश्ता वगैरह किया, फिर वही आराम किया। उसके बाद फिर हमने लंच किया और उसके बाद फिर हम लोग निकले थे अपनी दूसरी रमी के लिए, क्योंकि उस दिन कोई इतना ऐसा कुछ काम नहीं था, दूसरा कुछ नहीं करना था। तो बस फिर हम लोग निकले थे अपनी जो दूसरी रमी हमें करनी थी। और उस दिन मौसम भी काफ़ी अच्छा था, क्लाउड्स थे और थकन भी इतनी नहीं थी। जो पहले दिन थकन थी आज उतनी नहीं थी, क्योंकि रेस्ट वगैरह कर लिया था अच्छे से। तो अल्हम्दुलिल्लाह सेकंड डे की जो हमारी रमी थी वो भी हो चुकी थी। और ये देखिए नीचे कितना रश है, लेकिन रश फिर भी मतलब है रश, लेकिन इतना नहीं है जो वैसे होता है। जो आज से 2 साल पहले या 3 साल पहले जो हज होता था, 3 साल पहले, उसमें और ज़्यादा रश होता था। ये रश मतलब फिर भी नॉर्मल था, इतना रश नहीं था।
और जो यहाँ पे मतलब सारा उन्होंने सिस्टम किया हुआ था वो बहुत अच्छा था, तो मतलब इतनी रश महसूस नहीं हो रही थी। तो बस अभी हम लोग जाएंगे और सेकंड रमी करके फिर यहाँ से सीधा घर मतलब फिर मिना जाना है, क्योंकि मिना में रहना ज़रूरी होता है। और तवाफ़ भी हम लोग करके आए थे। बाकी जो तवाफ़ ज़ियारा होता है वो आखिर में करना होता है और वो बहुत ज़रूरी होता है करना, तवाफ़ ज़ियारा। तो वो बस हम लोग करेंगे। तो ये देखिए अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं रमी करके। और जो सेकंड और थर्ड डे की रमी होती है उसमें तीनों को कंकरियाँ मारनी होती हैं। फर्स्ट डे में सिर्फ एक को मारनी होती है, बाकी तीनों को मारनी होती है, बाकी के जो दूसरे दिन होते हैं। तो बस अभी हम लोग निकल रहे थे और फिर हम लोग रास्ते में बातें भी करते जा रहे थे कि वापसी हमें कैसे करनी, क्योंकि बाकी एक दिन था, हमें फिर निकलना था अपने घर के लिए। और ये फिर डिनर टाइम हो गया था जब तक हम लोग आए थे वहाँ से। और फिर हमने डिनर किया और ये हमारा लास्ट डिनर था मिना में। तो सब लोग बैठे थे जो हमारे ग्रुप के थे और उनके साथ हम बैठ के बातें वगैरह भी कर रहे थे। और काफ़ी अच्छे लोग थे मेरे साथ जो ग्रुप में थे, रूम में थे मेरे साथ, सब माशाल्लाह बहुत अच्छे थे। तो वहाँ बैठ के हम लोग बातें कर रहे थे। और ये थी हमारी थर्ड डे की रमी, मतलब लास्ट डे था हमारा। अल्हम्दुलिल्लाह सब चीज़ें बहुत अच्छे से हो गई थी। और थोड़ा मतलब दिल ऐसे भी हो रहा था, थोड़ा खुशी भी थी क्योंकि अपने घर जा रहे, अपने बच्चों के पास जा रहे थे। लेकिन ये था कि यहाँ भी मतलब बहुत मज़ा आया, बहुत अल्हम्दुलिल्लाह आराम से हज हुआ। अल्लाह का बहुत शुक्र है, अल्लाह ताला सबको नसीब करे। तो अल्हम्दुलिल्लाह सब चीज़ें बहुत अच्छे से हो गई थी और हमने अपनी लास्ट रमी कर अब हम लोग अभी निकल रहे हैं। और सामान वगैरह मैं सारा पैक करके आई थी क्योंकि हमें फिर फ़ौरन ही बस निकलना था, क्योंकि हम लोग बस में नहीं जा रहे थे। मतलब कंपनी वाले जो थे वो भी मतलब जिद्दे तक ड्रॉप कर रहे थे, लेकिन हमने अपनी फिर जो टैक्सी करवाई थी फिर हम लोग वहाँ से बस जल्दी निकल रहे थे क्योंकि 1 बजे तक हम लोग फ्री हो चुके थे। तो ये अभी हम लोग जा रहे हैं बस ट्रेन में वापस। और लास्ट दिन था ये हमारा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह फिर नसीब करेगा इंशाल्लाह हज। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम बच्चों के साथ हज करेंगे, बच्चों के साथ, हस्बैंड के साथ। और अल्लाह सबको नसीब करे, जिनकी ख्वाहिश है हज करने की, उम्रा करने की, अल्लाह ताला सबको नसीब करे। ये सफ़र बहुत ही मुबारक सफ़र है, बहुत ही यादगार सफ़र है। ये चीज़ें ऐसी हैं कि सारी ज़िंदगी नहीं भूलेंगी ये चीज़ें। और अभी भी जब मैं वीडियो वगैरह एडिट कर रही हूँ तो सारी मुझे वो मेमोरीज़ जो हैं वो याद आ रही हैं। हाँ हमने ये किया था, वो किया था। तो बस अभी हम लोग आ चुके हैं अपने टेंट पर, जो हमारी रूम है वहाँ। और देखिए काफ़ी लोग अभी जा भी चुके हैं, रश बिल्कुल नहीं है। तो मैं भी बस जाऊंगी और उसके बाद फिर मैंने खाना खाया था और बस फिर मैंने अपना सामान उठाया था। सबसे मैं मिली थी, बहुत अच्छे थे सब लोग जो मेरे रूम में थे, माशाल्लाह सब बहुत ही अच्छे थे। हमने सबसे नंबर्स वगैरह लिए, इंशाल्लाह सबसे कांटेक्ट में रहेंगे। और ये देखिए अभी रश बिल्कुल भी नहीं है। और ये था मेरा रूम 209। तो बस अभी हम लोग जा रहे हैं घर की तरफ। और हस्बैंड टैक्सी जो हमने करवाई थी उसको कॉल कर रहे थे, क्योंकि यहाँ अंदर टैक्सीज़ अलाउ नहीं थी उस टाइम जब हम लोग निकल रहे थे। तो हमें थोड़ा आगे जाना था, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा ही हमें आगे जाना था, क्योंकि फिर वहीं टैक्सी हमें मिल सकती थी, क्योंकि यहाँ इस तरफ अभी टैक्सी वगैरह अलाउ नहीं थी। तो आई होप आपको ये मेरी हज जर्नी जो है अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें। और इंशाल्लाह अभी मैं अपने नॉर्मल जो व्लॉग्स होते हैं वो इंशाल्लाह स्टार्ट करूँगी। तो मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।